मौनी अमावस्या व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस वर्ष यह 29 जनवरी को है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। लेकिन यह व्रत बिना अमावस्या की कथा सुने अधूरा है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या व्रत कथा सुनाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कथा। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी ने धनवंती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सहिल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा उसके घर आए और आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, इन्हें मैं सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण कर लिया। गिद्ध की माता भोजन को बच्चों को करवाने के बाद दोनों भाई बहनों के पास गई और बोली कि मैंने आपकी समस्या को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंद मूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में शोभा धोबिन के घर भी पहुंच गए वो लोग। गुणवती शोभा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने सभी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन शोभा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। शोभा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। शोभा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीपकर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर जाकर पूजा की, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई।
तब सोमा ने अपनी सभी पुण्य गुणवती को दान दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपने घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ हो जाए तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा का पालन किया। उधर सोमा ने सिंघलदीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। उसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे जीवित हो गए। इसीलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाली व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ अगर हमारी ये कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।